माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग अब तक 65 पुराने विधान का क्लासेस ख़त्म किया है। मैंने कोशिश किया इन 65 क्लासों में पूरे बाइबल का इंट्रोडक्शन और पुराने विधान का इंट्रोडक्शन, उसके विभाजन, इसके बाद उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर के मलाकी तक के 46 किताबों के विषय में, और विशेषकर जब राजाओं का ग्रंथ आया वहाँ पर मैंने सिखाया इस्राएलियों के जीवन, उसके ऊपर ज़्यादा जोर डाल करके हम लोगों ने उसके ऊपर मनन चिंतन किया। नबियों के ग्रंथ के लिए भी उसी का आधार पर उस समय के जो राजा और इस्राएली जनता, उनके निर्वासन, उनके वापसी, ये सब हम लोगों ने सीख करके आया। तो आज से हम लोग नए विधान में प्रवेश कर रहा है। जैसे फर्स्ट क्लास में ही मैंने बोला, पुराना विधान इसलिए क्रिश्चियों के लिए बहुत ही जरूरी है। पुराना विधान में प्रत्यक्ष रूप से हम लोग यीशु मसीह को नहीं देखते हैं, लेकिन वहाँ पर छिपा हुआ है जो कुछ वहाँ भविष्यवाणियाँ हुआ, जो मसीह का, मुक्तिदाता का या किसी व्यक्तित्व ईसा मसीह की ओर लेकर के जा रहा था। कई कर्मकांड, कई बातें, कई प्रोफेसियां, कई व्यक्ति ईसा मसीह की ओर हमें इंगित कर रहा था। अब नए विधान में हम लोगों को देखना है, उन पुराने विधान में जितने भी बातें बताया गया वो यहाँ नए विधान में ईसा मसीह में पूरा होना चाहिए। तो इसलिए नए विधान हम लोग और भी थोड़ा सा ध्यान से सीखना है। अगर हम क्रिस्तीय लोग हैं, हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह ये नए विधान का हर एक बात, ईसा मसीह का जन्म से लेकर के स्वर्गारोहण और सेकंड कमिंग, ये सब हमें अच्छी तरह जानकारी रखना जरूरी है। तो हम लोग आज नए विधान में 27 किताबें क्यों हैं, सुसमाचार है, अन्य जो लेख है, इसके विषय में एक आम इंट्रोडक्शन के समान हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, कम से कम आज से हम लोग जो शनिवार और इतवार को जो क्लास चलता है, एक भी क्लास नष्ट ना करें। बाइबल की अज्ञानता, मैंने कई बार ये बात बोल करके दिया, बाइबल की अज्ञानता ईश्वर के विषय में जो अज्ञानता है। ईसा मसीह सचमुच में क्रिस्त है, ये आपके अंदर विश्वास आने के लिए, और उस क्रिस्त हमारा उद्धारक इस संसार में 2000 वर्ष पहले आकर के मानव जाति को पाप से मुक्ति दिया और स्वर्ग के योग्य बनाया। यीशु क्रिस्त में विश्वास करने के द्वारा हम लोगों को मुक्ति मिलता है। ये सब ये बाइबल सीखेंगे तभी हम लोग हृदय से विश्वास कर पाएगा। अन्यथा अनेकों ऐसे लोग हैं क्रिस्त का भक्त बन करके किस लिए, भौतिक चीजों की पूर्ति के लिए,
भौतिक चीजों की पूर्ति, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो किसी समस्या से मुक्ति के लिए हो, या कुछ मांग रख रहा हो, ऐसी ऐसी चीजों के लिए प्रभु के पास आने वाला, हमारी आत्मा और स्वर्ग राज्य के लिए नहीं। तो क्रिस्त इस संसार में आया इन भौतिक चीजों के लिए नहीं, बल्कि आपके और हमारे आत्मा को बचाने के लिए। तो नए विधान के 27 किताबों के विषय में आज एक इंट्रोडक्शन में शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले पुराने विधान को हम लोग 4 भागों में विभाजित किया था। पुराने विधान का 46 किताबों को, 46 किताबों को हम लोग 4 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले तोरा का भाग मिला, इसके बाद इतिहास, हिस्टोरिकल बुक्स, इसके बाद हम लोगों को विजडम लिटरेचर, जो प्रज्ञा ग्रंथ, जो टीचिंग्स जो है, इसके बाद चौथा भाग में हम लोगों को नबियों का ग्रंथ। इस प्रकार 4 भाग में डिवाइड किया था। नए विधान का इन 27 किताबों को भी अनेकों बाइबल पंडित इसी प्रकार डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो तोरा, बेसिक टीचिंग, हमें मालूम होना चाहिए, अनेकों ऐसे यहूदी संप्रदाय है केवल तोरा को मानते हो, 5 किताबें, पंचग्रंथी को मानते हैं। अन्य किताबों को उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनके तनक में, यहूदी धर्म ग्रंथ तनक में जैसे 24 किताबें हैं, उनमें सबसे पहले वाला जो 5 पंचग्रंथी जिसे हम लोग कहते हैं, या मूसा का नियम कहते हैं, तो वो वाला किताब को ही केवल मानने वाले, उसको ही सिखाते हैं, उसके अनुसार जीते हैं। तो एक बेसिक किताब तोरा को मानते हैं। और ईसा मसीह ने भी उसके विषय में कहा है, सिखाया है। तो तोरा का महत्व है, क्योंकि बेसिक टीचिंग हम लोग ये बोल सकता है उसके अंदर ही मिलेगा। इसके बाद चाहे इतिहास का ग्रंथ हो, या नबियों का ग्रंथ हो, या विजडम लिटरेचर हो, ये सब अलग अलग टीचिंग। हाँ, हमें ईश्वर में रहने के लिए, ईश्वरीय विश्वास में बढ़ने के लिए इन किताबों की जरूरत है। उसी प्रकार नए विधान में तोरा के जगह पर 4 सुसमाचार, ईसा मसीह का जीवन, टीचिंग, वो कैसे हमें मुक्ति दिया, इसका वर्णन करने वाला किताबें हैं 4 सुसमाचार। तो तोरा के जगह पर सबसे पहला डिवीजन 27 किताब में यह है सुसमाचार, गॉस्पल्स। इसके बाद हमें मिलेगा गॉस्पल 4 खत्म होने के बाद जो एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स। उस एक्ट्स ऑफ अपोस्टल जो है, पुराने विधान के अंदर जो इतिहास का ग्रंथ जो होता है, इतिहास का ग्रंथ, जैसे जोशुआ के ग्रंथ से लेकर के मक्काबियों के ग्रंथ तक का जो किताबें हैं, उसको इतिहास की किताब पुराने विधान में कहते हैं। उसी प्रकार नए विधान का इतिहास का किताब है, किस प्रकार पुनर्जीवित प्रभु के उस कलीसिया कैसे बढ़ा, क्या क्या कलीसिया में हुआ, उसका शुरुआती कैसे था, ये सब इतिहास हम लोगों को प्रेरित चरित्र में, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में मिलता है। तो इतिहास का ग्रंथ के रूप में एक्ट्स को, प्रेरितों जो एक्ट्स ऑफ अपोस्टल को रखा हुआ है। इसके बाद तीसरा गण में वहां पर हम लोगों को विजडम लिटरेचर मिलता था। अय्यूब के ग्रंथ से लेकर के प्रवक्ता ग्रंथ तक की जो किताबों को विजडम लिटरेचर वहां बोलते थे। और अनेकों अन्य जैसे इसे आके ग्रंथ यहाँ वहां से थोड़ा सा हम लोग उसके अंदर ऐड करते हैं, उतना ही। लेकिन ये विजडम लिटरेचर इतना ही किताब है। यहाँ पर नए विधान में विजडम लिटरेचर है। आखिरी वाला किताब प्रकाशना ग्रंथ, बुक ऑफ रेवलेशन,
अगला है नबियों का ग्रंथ बोल करके, नबियों का ग्रंथ वो है, हम लोगों को मालूम है छोटा 12 नबी है, बड़ा 6 नबी है, इस प्रकार मिलकर के पुराने विधान में 18 नबियों का ग्रंथ था। उसी प्रकार नए विधान के अंदर संत पौलुस का 13 पत्र और एक हिब्रू इब्रानियों का पत्र, इसके बाद हमें मालूम है पेतरुस का पत्र है, योहन का 3 पत्र है, यूदा का पत्र है, ये और कैथोलिक एपिस्टल जो कहते हैं इनको, ये सब किताबें मिलकर के करीब 21 किताबें हैं, 21 किताबें। इनको जिस प्रकार वहां नबियों का ग्रंथ है उसी प्रकार यहाँ जो लेखों को रखा हुआ है। तो नए विधान का डिवीजन भी इस प्रकार 4 भागों में कर सकता है। सबसे पहले डिवीजन में 4 सुसमाचार, सेकंड में प्रेरित चरित्र एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, तीसरे में जो जितने भी लेख है एपिस्टल्स जो होता है, जो चाहे पौलुस का हो चाहे पेतरुस का, किसी भी जो नबी जो शिष्यों का ये जो पत्र है उसको, और आखिरी में जो प्रकाशना ग्रंथ जो है, इस प्रकार 4 भागों में हम इन 27 किताबों को हम डिवाइड कर सकता है। अब हम लोगों को देखना है ये 27 किताब को कौन निर्धारित किया। क्या केवल 27 किताब ही लिखा गया? ये भी हम लोगों को मालूम है अनेकों किताबें बाद में लिखा हुआ है, और आज भी हम लोगों को अनेकों ईसा मसीह के विषय में टीचिंग्स या आदिम कलीसिया के को जो लिखा हुआ लेटर्स हो या गॉस्पल के नाम पर, सुसमाचार के नाम पर अनेकों किताबें मिलेगा। तो उनमें से इन 27 किताब को ही किसने निर्धारित किया, क्यों निर्धारित किया, इसका भी एक इतिहास है। अलेक्जेंड्रिया का बिशप अतनसियुस, आज संत अतनसियुस है, वह अपने कलीसिया के लिए जो पत्र लिखता था, उनमें से उनके नाम पर जो पत्र मिलता है उनमें से 39th जो पत्र है, वह अपने कलीसिया को लिखने वाला लेटर्स पत्र, उसमें 39th नंबर वाला जो पत्र है उसके अंदर वो लिखा है जनवरी 7 तारीख को 367 के अंदर, 7 जनवरी 367 में बिशप अलेक्जेंड्रिया का बिशप संत अतनसियुस अपने कलीसिया को लिखा हुआ जो पत्र है 39 नंबर पत्र, उसके अंदर इसके विषय में लिखा हुआ है। अनेकों किताब है, गलत किताबें हैं, गलत शिक्षाएं कलीसिया में चल रहा है, इसलिए इसके ऊपर नियंत्रण रखना है। और उन्होंने अपने कलीसिया को सूचना दिया, ये 27 किताबों का नाम, केवल इन्हीं किताबों को हमारे कलीसिया में पढ़ेंगे, ऐसा ऐसा बोल करके। इन्हीं 27 किताबों का इस लिस्ट को संत अतनसियुस ने 382 के रोम सिनड के अंदर प्रस्तुत किया, और उन्होंने आग्रह किया कैनन बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अपना अपना टीचिंग, अपना अपना राइटिंग्स जो चल रहा है उसको बंद करने के लिए बाइबल के ऊपर, ख्रिस्त के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है उसका जो किताबों का एक कैनन बनाना है। और उन्होंने इन 27 किताबों को वहां पर प्रस्तुत किया। संत पापा ने उसको स्वीकार किया, उसके ऊपर फिर पढ़ाई शुरू किया। आगे चल कर के
393 में 393 में वहां पर हिप्पो के काउंसिल चल रहा था। वहां पर फिर से इन 27 किताब का इन लिस्ट और ये हमारा धर्म ग्रंथ के रूप में इसको स्वीकार करना है। क्रिश्चियन के लिए क्रिस्त के विषय में सिखाने के लिए ये 27 किताब काफी है, ये बता करके इन्हीं किताबों का लिस्ट को वहां पर स्वीकार करते हैं। इसके बाद फिर से पढ़ाई किया गया अनेकों किताबें, विशेषकर इन 27 किताबों के ऊपर 397 में 397 में उस समय पर कारतेज काउंसिल चल रहा था, कारतेज महासभा चल रहा था। उस कारतेज महासभा में हमें मालूम है कलीसिया के पास 382 के रोमन सिनड से, वो लोकल सिनड है, रोमन सिनड, उस सिनड से इन 27 किताबों के ऊपर पढ़ाई चल रहा था। अन्य किताबों का भी उन्होंने फिर जांच करते 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 लास्ट में 397 के कारतेज सिनड में ये निर्णय किया, बस क्रिस्त के विषय में, क्रिस्त हमारे मुक्तिदाता है, पुराने विधान में जो लिखा हुआ जो क्रिस्त है, जो मसीह, वो ईसा मसीह है, ये प्रूफ करने के लिए और क्रिस्त के द्वारा ही संसार को मुक्ति मिल सकता है, इसको सिखाने के लिए इन 27 किताबों की जरूरत है। और साथ ही साथ क्रिस्त के विषय में भविष्यवाणी करने वाले या कुछ ऐसे ऐसे घटनाएं क्रिस्त के जीवन में होने वाले, वो जो पुराने विधान में इस्राएली यहूदी लोगों के जीवन में जो हुआ या भविष्यवक्ताओं के द्वारा हुआ, उन किताब ईसा मसीह के समय पर ईसा मसीह और आदिम कलीसिया जो उपयोग करने वाला जो पुराने विधान का 46 किताब का 46 बुक्स का जो ग्रीक सप्तजिंद, वो जो ट्रांसलेशन हिब्रू से सप्तजिंद में ग्रीक भाषा में जो ट्रांसलेट किया उसको सप्तजिंद बोलते हैं। ईसा मसीह और शिष्य लोगों ने जिस किताब को इस्तेमाल किया, क्योंकि उस समय पर वहां पर ग्रीक भाषा चलता था, इसलिए उस ग्रीक बाइबल को इस्तेमाल किया और नए विधान में जो पुराने विधान का कोटेशन किया हुआ है, उस कोटेशन को ही देख करके पता चलता है। इसका मतलब आदिम कलीसिया में जिन्होंने भी ये बाइबल को, नए विधान को लिखा है, जितने भी कोटेशन लिया हुआ है, वो हिब्रू बाइबल के से नहीं बल्कि ग्रीक बाइबल से अर्थात सेप्तजिंद बाइबल से हुआ। इसलिए कारतेज में 397 में, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कारतेज में महासभा चल रहा था 397 में। तब नए विधान के लिए उन 27 किताबों के साथ साथ पुराने विधान का ग्रीक ट्रांसलेशन वाला 46 किताब वाला सप्तजिंद बाइबल को भी जोड़ करके पूरे बाइबल का जो संख्या 73 माना गया और वहां पर उस पर सील लग गया, अर्थात कैनन, नियम बनाया। क्रिस्तियों का बाइबल नए विधान का 27 किताबें और पुराने विधान का 46 किताबों का होगा, अर्थात 73 किताबों का होगा। कब? 397 के कारतेज सिनड ने इसके ऊपर मोहर लगाया और तब से लेकर के अभी भी क्रिस्तियों का बाइबल में 73 किताब हैं, 73 किताबें। लेकिन बीच में हमें मालूम है जो यहूदी लोग जो क्रिस्त का विरोध कर रहा है, क्रिस्त को क्रूस पर चढ़ाने वाले, उन लोगों ने इस ग्रीक बाइबल को ठुकरा दिया, ग्रीक ट्रांसलेशन को ठुकरा दिया।
बोला नहीं, हमें वो मान्य नहीं है। हमारा जो तनक है उसके अंदर 39 किताब, 24 था, उसको ग्रीक ट्रांसलेशन के समय पर डिवाइड किया, डिवाइड कर करके उनको किताब के रूप में अलग अलग कर दिया। वो सब कई क्लास में ले चुका है, इसलिए ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको उसके विषय में ज़्यादा जानकारी चाहिए, हमारे जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर, वो किताब के अंदर जो बाइबल का इतिहास लिखा हुआ है, क्लास लेने में मैं बोलते बोलते जाऊँ, आप सुनते सुनते भूल भी सकता है, इसलिए आपके सामने पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा वो किताब है, उसके अंदर बाइबल का इतिहास लिखा हुआ है, उसके अंदर ये सारी बातें मैं लिखा हूं, तो उसको भी आप पढ़ना। तो कार्तेज सिनड में कैनन बनाया, कैनन बनने के बाद जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, कुछ जोड़ना नहीं, कुछ हटाना नहीं, कुछ जोड़ना नहीं, कुछ हटाना नहीं। यह नियम कब से है? 397 के कार्तेज सिनड में यह नियम लागू हो गया। इसके बाद बाइबल के अंदर कुछ जोड़ नहीं सकता, कुछ घटा नहीं सकता है। तब से क्रिश्चियों के पास 73 किताबों का बाइबल, पूर्ण संपूर्ण बाइबल 73 किताबों का, और नए विधान 27 किताब है, पुराने विधान 46 किताब है। इससे ज्यादा क्या बोल करके देना है। तो ये ध्यान आपको आकर्षित करने के लिए कब तैयार किया? ये संत अतनसियुस के द्वारा, वो अलेक्जेंड्रिया का बिशप था। सबसे पहले 367 के अंदर 367 7 जनवरी को एपिफनी, आपको मालूम होगा 6 को एपिफनी हुआ, 7 को उन्होंने लेटर लिखा है, जो उसके अंदर मुख्यतः कहा जाता है ईस्टर मैसेज आने वाला, ईस्टर के विषय में जो मैसेज, उसका कब ईस्टर मनाना है, कब पेंटिकोस्ट मनाना है, इसके विषय में सब, उसमें उन्होंने 27 किताबों का लिस्ट बनाया था अपने कलीसिया के लिए था, क्योंकि वो अलेक्जेंड्रिया का बिशप था। इसके बाद जब 382 में रोमन सिनड हुआ, वहां प्रस्तुत किया, और 393 में 393 के हिप्पो में उसको स्वीकार किया कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च में नहीं बोलूंगा, क्रिश्चियन काउंसिल है उस समय पर, जो है क्रिश्चियों का जो काउंसिल चला था हिप्पो में, उसको स्वीकार किया। इसके बाद 397 में उसके ऊपर सील लगाया, मोहर लगाया। तब से पवित्र बाइबल में 73 किताब, यही सही है। इसके बाद कुछ जोड़ना घटाना ये क्रिस्त विरोधी लोग करते हैं। अभी एक और सवाल है, इन केवल ये 27 किताब क्यों? ये बाइबल को क्यों लिखा गया? इसको अगर हम देखें, ईसा मसीह मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 18 से पढ़ेंगे, शिष्य लोगों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजते हुए कोई किताब उनके हाथ में नहीं दिया, ना पुराना विधान दिया, ना कोई नया विधान दिया। ईसा मसीह ने शिष्य लोगों से जो उन्होंने ईसा मसीह में देखा, सुना, अनुभव किया, वो सब जाकर के घोषणा करने के लिए उन्हें भेजा। सुसमाचार का घोषणा करना, इसको केरिग्मा कहते हैं। केरिग्मा अर्थात घोषणा करना, वचन की घोषणा करना। ईसा मसीह ने उन लोगों को घोषणा करने के लिए भेजा, और शिष्य लोग गए, घोषणा भी किया। साथ ही साथ जो छोटे छोटे झुंडों को उन्होंने टीचिंग भी किया। एक एक खड़े होकर के बड़े संख्या में लोगों के लिए घोषणा करते जाना। दूसरा है आधिकारिक रूप से जो सिखाने वाले, ईसा मसीह का जो तरीका है उसको टीचिंग कहते हैं, डिडाके। एक है करिग्मा, वो घोषणा करना है। दूसरा है बैठ करके टीचिंग, आधिकारिक रूप से सिखाना।
तो आदिम कलीसिया में ये दो तरीका, केरिग्मा हो या डिडाके हो, ये चलता था। इसके बाद अभी शिष्य लोग जगह जगह गया यहाँ से, क्योंकि उन लोग एक ही जगह पर रुक करके टीचिंग नहीं दे रहा है। यहाँ कुछ दिन के लिए रहा, इसके बाद वहाँ से फिर अलग दूसरे जगह के लिए शिफ्ट करता है। तो इन लोग जाने के पहले कुछ लोगों को उस जगह पर नियुक्त किया। उदाहरण के लिए एफेसुस में आया, मान लो एफेसुस की कलीसिया को सिखाया, विश्वास में लाया, बपतिस्मा दिया। इसके बाद वो शिष्य वहां से फिर अलग दूसरे देश में जा रहा है, थिस्सलुनीके की ओर गया मान लो, या फिलिप्पी प्रदेश में गया मान लो। तो जाने के पूर्व में इस एफेसुस में वो जो कलीसिया उन्होंने निर्मित किया, वहां कुछ लोगों को चुनते हैं, अधिकार देते हैं और सुसमाचार का घोषणा, उन लोगों ने जो सीखा उसको सिखाने का, घोषणा करने का अधिकार देकर के उन लोग मूव करता था। तो कुछ पॉइंट उन लोग लिख कर रखते हैं, ईसा मसीह की टीचिंग गलती ना हो इसके लिए लिखना शुरू किया। और कुछ डाउट जब इनको होता है तब यहां से एक पत्र लिख करके शिष्यों से पूछते हैं, इसके विषय में हम लोग क्या सिखाएं, ऐसे ऐसे दिक्कतें यहां हो रहा है, तो उसके लिए क्या कदम उठाएं। इस प्रकार का सवाल शिष्य लोगों से करते थे। तो उनका जो रिप्लाई जो आना, संत पौलुस का पत्र के अंदर हम लोगों को जब आगे सीखेंगे उस समय पर और भी हम लोग तरोली ये समझ में आएगा, यही बात हो रहा था। इसका मतलब आदिम कलीसिया में सिखाने के लिए या उनका डाउट को पूरा करने के लिए जो लिखने वाला पत्र आज पत्र के रूप में हमारे बाइबल के अंदर है। तो हमें मालूम है संत पौल का पत्र, अन्य अनेकों लोग ये नहीं सोचना केवल पौल ने ही लिखा है, अन्य अनेकों का है, लेकिन आते आते जो समय ये जो कैनन बनाने के लिए कुछ नियम बनाया था, कौन सा किताब को हम लोग उठाएंगे, उसके लिए 3-4 पॉइंट था। सबसे पहले ये पॉइंट था, ये शिष्य लोगों के समय पर, शिष्य माने प्रेरित लोग, ईसा मसीह के बाहर जो प्रेरित है उनके समय पर लिखा हुआ या उनके द्वारा लिखा या उनसे जुड़ा हुआ करीब के जो लोग उनके द्वारा लिखा हुआ बातें होना जरूरी है। पीरियड लिखा, इसका मतलब फर्स्ट सेंचुरी वाला। हमें मालूम है संत योहन का मृत्यु वो वहां तक जनरली लिया जाता है, या उनके साथ जुड़ा हुआ उनके जो शिष्य के द्वारा, जो करीबी जो शिष्य के द्वारा लिखा हुआ होना चाहिए। सबसे पहला शर्त ये था। दूसरा शर्त है ये जो क्रिस्त के विषय में जो धार्मिक बातें लिखा हुआ किताबें होना चाहिए। तीसरा ये है आदिम कलीसिया के जो चर्चों में उसका उपयोग हो रहा है, ये नहीं अभी लिख करके शुरू कर रहे हैं, जो हो रहा है आदिम कलीसिया में जो लिखा हुआ है और उसको कलीसियाओं में उसका उपयोग चल रहा हो, ऐसे जो शर्तों को रख करके जब संत अतनासियुस ने चेक किया तब इन 27 किताब निकला। इसलिए इन 27 किताबों को बाइबल का भाग बनाया गया। बाद में लिखने वाले संत थॉमस के नाम से भी हमें मालूम है सुसमाचार है, संत याकूब के नाम से सुसमाचार है। क्यों बाइबल का भाग नहीं है? क्योंकि ये जांच में ये पता चला ये पहली सदी में लिखा हुआ नहीं है, वो बाद में लिखा हुआ है। उनके शिष्य संत जो थॉमस है भारत देश में आया, उनके मृत्यु के अनेकों वर्ष के बाद उनके जो चेले लोगों के द्वारा उनके नाम पर लिखा हुआ है ये पता चला। वो भी फर्स्ट सेंचुरी में नहीं होने के कारण उसको स्वीकार नहीं किया। अन्यथा अच्छे ज्ञान देने वाली बातें वहां पर भी लिखा हुआ हम पाते हैं ईसा मसीह के विषय में। तो क्या शर्त रखा था? ये हम लोगों ने देख लिया। अभी दूसरी बात, पौल ने जब लिखा, क्या लिखा हुआ है? संत पौलुस का कोई भी पत्र देखो वहां पर ईसा मसीह के जीवन के विषय में कहीं नहीं लिखा है।
ईसा मसीह कहां जन्म लिया, ईसा मसीह ने क्या चमत्कार किया, ये सब संत पौलुस ने नहीं लिखा। संत पौलुस एक बात लिखने का प्रयत्न किया, वो है ईसा मसीह जो मर करके जी उठा है और स्वर्ग गया है, वो सचमुच में ईश्वर का पुत्र है, ये स्थापित करने का उन्होंने प्रयत्न किया। यदि हम लोग प्रेरित चरित्र एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 9, हमें मालूम है सबसे पहले संत पौलुस को जो बुलावा जो मिला है वहां पर है प्रेरित चरित्र अध्याय 9 के अंदर ईसा मसीह का दर्शन, ये सब जो मिलना, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 20 में, चैप्टर 9 वर्स 20, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 20। संत पौलुस क्या सिखाना शुरू किया, क्या लेटर क्या है, कुछ भी हो उनके जीवन में, वो आगे चल करके क्या सिखाया, वो यहां हम लोगों के इसी एक वचन के अंदर मिलेगा। वहां पर लिखा है उनके बपतिस्मा, इसके बाद वह शीघ्र ही सभागृहों में ईसा के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर के पुत्र है, अर्थात पुनर्जीवित प्रभु जो पिता के दाहिने विराजमान है, जिनका उन्होंने दर्शन किया, वो सचमुच में ईश्वर का पुत्र है। यही सिद्ध करने के लिए ही जितने भी पत्र लिखा या उनका जो टीचिंग यही था, ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है, उनके द्वारा ही इसलिए उद्धार मिलेगा, यही बताने वाला ही पौलुस। अभी सवाल उठता है कि ईसा मसीह के मृत्यु से वो जी उठा और वो स्वर्ग गया, इसलिए वो ईश्वर का पुत्र है। क्या क्रूस पर मरने के पहले या जी उठने के पहले क्या वो ईश्वर नहीं था? तो सबसे पहले जो सुसमाचार लिखने वाला व्यक्ति मार्कुस है। पेत्रुस की शहादत के बाद उनका वो शिष्य मार्कुस ने वहां रोम के कलीसिया को ढारस बांधते हुए, क्योंकि वो हताश निराश है, पीड़ित कलीसिया, और उनको सांत्वना देते हुए मार्कुस ये स्थापित किया, उन्होंने उठाया मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15 के अंदर, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 39 वाक्य 39। ईसा मसीह क्रूस पर लटका हुआ था। मैं एक क्लास अलग से लेने वाला हूं ईसा मसीह के विषय में साक्ष्य इन सुसमाचार के अंदर, विशेषकर मत्ती के सुसमाचार में ईश्वर का पुत्र, मानव पुत्र, ऐसे ऐसे जो टाइटल जो है उसके अनुसार 4 साक्ष्य मिलेगा। उनमें से एक साक्ष्य यही है, मार्कुस ने ही उसको सबसे पहले लिखा था। मार्कुस पीड़ित, भयभीत, यहां वहां तितर बितर होने वाले उस कलीसिया को हिम्मत बांधते हुए ईसा मसीह को ईश्वर के पुत्र के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करना जरूरी था। तब उन्होंने उस घटना को लिखा जब ईसा मसीह क्रूस पर मर रहा था। उस समय पर एक शतपति ने क्या कहा, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 39। शतपति ईसा के सामने खड़ा था, वह उन्हें इस प्रकार प्राण त्यागते देखकर बोल उठा, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। इसका मतलब जी उठने के बाद नहीं, जो मरने वाला, क्रूस पर कष्ट पीड़ा सह करके जो मरा है, वो व्यक्ति
ईश्वर का पुत्र है करके एक शतपदी अन्य जाति के एक व्यक्ति उसको बोल रहा है, स्वीकार कर रहा है। हमें मालूम है कई पाषंडताएं चल रहा है। उनमें से एक पाषंडता ऐसा है, ईसा मसीह जब बपतिस्मा ग्रहण किया तब ईश्वर की आत्मा उसमें आकर के निवास किया। तब पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अर्थात ईश्वर ने यीशु को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए बपतिस्मा के समय पर पवित्र आत्मा दिया और तब से वो ईश्वर का पुत्र बना है, ये बोल करके सिखाने वाला कई पाषंडताएं हैं। अभी सवाल है, यहां पर शतपदी भी कहते हैं जो मरते हुए ईसा मसीह को देखा तो बोलता है नीचे ही एक ईश्वर का पुत्र था। सवाल उठता है, क्या मरने के पूर्व में या जन्म लेने के समय पर ईसा मसीह ईश्वर नहीं था? एक बालक एक मां के गर्भ में 9 महीनों तक रह करके उनका साधारण प्रसव हो रहा है, वो भी एक गौशाले में, एक साधारण बच्चे जैसे माता पिता के देखभाल में बढ़ने वाला, रोने वाला, खाने वाला, पता नहीं क्या क्या नहीं किया होगा। वो बच्चा एक गरीब बड़े का पुत्र क्या ईश्वर है? केवल वो जो बड़े होने के बाद, बपतिस्मा होने के बाद उनके साक्ष्य के द्वारा, उनके मृत्यु के द्वारा प्रूफ करता है कि नहीं जो ईश्वर का पुत्र है, या उनके जन्म के समय पर वो ईश्वर का पुत्र था कि नहीं। इसलिए मार्कुस के बाद मत्ती का सुसमाचार लिखा गया और लूकस ने सुसमाचार लिखा गया। तब उन्होंने ईसा मसीह के जन्म से लेकर के वो ईश्वर का पुत्र है करके स्थापित किया। जन्म से लेकर के हम लोगों को लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1, वहां पर हम लोगों को वाक्य 26 से माता मरियम के पास स्वर्गदूत आते हैं, संदेश सुनाते हैं ये पुत्र का जन्म के विषय में, ईसा मसीह का, ईश्वर का इनकारनेशन, शरीर धारण के विषय में संदेश स्वर्गदूत ने सुनाया। माता मरियम उस समय पर एक सवाल किया, कैसे संभव हो सकता है? मैं तो पुरुष को नहीं जानता, जीवन के अंत तक कन्या बने रहने का व्रत लिया हुआ, इसलिए ये कैसे संभव है? तब स्वर्गदूत माता मरियम से क्या कहते हैं? अध्याय 1 लूक चैप्टर 1 वर्स 35, वहां पर लिखा है, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। संत लूकस ने यह लिखा, मरियम के जो गर्भ में जो बच्चा आ रहा है वो ईश्वर का पुत्र ही है। इसका मतलब जन्म से ईसा मसीह ईश्वर था, इसको प्रमाणित करने के लिए लूकस एवं मत्ती के सुसमाचार में भी हमें मिलेगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर हमें मालूम है स्वर्गदूत का जो संदेश जोसेफ को मिलता है। मत्ती के सुसमाचार के अनुसार माता मरियम के पास नहीं, स्वर्गदूत जोसेफ के पास जाते हैं। वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है वाक्य 23 को मैं पढ़ना चाहूंगा। देख, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है। स्वर्गदूत ने यहां पर नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 का वो पूर्ति ईसा मसीह में पूरा होता है करके यहां पर घोषणा करते हैं, ईश्वर हमारे साथ। इम्मानुएल शब्द का अर्थ
तो कई जगहों पर इसके बाद हम लोगों को मिलेगा। मेरा कोशिश ये था, इसका मतलब ईसा मसीह जन्म जब लिया, मरियम के गर्भ में जब जन्म लिया, तब भी वो ईश्वर ही था। अभी सवाल है, क्या ईसा मसीह मरियम के गर्भ में आया तब से ईश्वर का पुत्र है, या उससे पहले भी ईश्वर का पुत्र था कि नहीं? इसके ऊपर भी अनेकों पाषंडताएं चलता है। तो संत योहन इसका उत्तर देता है, ईसा मसीह केवल माता मरियम के गर्भ में जब जन्म लिया तब से नहीं, वो अनादि अनंत ईश्वर है, आदि से ईश्वर है। इस संसार में मनुष्य बनने के पूर्व से ही वो पूर्ण रूप से ईश्वर है, वो था करके ये लिखने के लिए संत योहन का सुसमाचार दिया। एक वाक्य एक से हमें मालूम है, वहां पर संत योहन ने यही बोल करके लिखना शुरू किया, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द है ईश्वर है, ईश्वर ही शब्द है। वो जो शब्द आदि में था, वो शब्द ईश्वर है करके, अर्थात वो शब्द मांस धारण कर मनुष्य बन गया है, और वो शब्द ईसा मसीह आदि से था, और वो शब्द ईश्वर है करके संत योहन ने ये साक्ष्य दिया। तो सुसमाचार के अंदर ऐसे जो 4 सुसमाचार हो या प्रेरित चरित्र हो, यही सिद्ध करता है कि सबसे पहले 4 बातें मैं बोल करके एक कदम कर देता हूं। सबसे पहली बात, बाइबल नया विधान ये 27 किताब प्लस उसका सपोर्टिंग में पुराना विधान का 46 किताब, यही साक्ष्य देता है कि ईसा मसीह जो मुक्तिदाता है वो ईश्वर है। वो पूर्ण रूप से मनुष्य और पूर्ण रूप से ईश्वर है। वो आदि से लेकर के अभी भी वो जीवित है, वो ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है करके। दूसरी बात, वो सारे संसार को मुक्ति देने के लिए, सारे संसार को मुक्ति देने के लिए ये मनुष्य बन करके अपने ऊपर मनुष्य का पाप उठाकर उसका प्रायश्चित किया, मर करके जी उठ करके वो हमें पाप मुक्ति दिया। पाप का वेदन मृत्यु, पापों को अपने ऊपर उठा करके उसके लिए मरकर वो जी उठा। इस प्रकार मानव जाति को, सारे संसार को यूनिवर्सल सेवियर है, ये बता कर दिया। और बाइबल अगली बात ये हमें सिखाता है कि ईसा मसीह के विषय में या मसीह के विषय में जो कुछ पुराने विधान के 46 किताबों में लिखा है, वो पूरा का पूरा नए विधान में जो ईसा मसीह है उनमें पूरा हुआ है। ईसा मसीह के जन्म के हजारों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले, अर्थात उत्पत्ति मानव सृष्टि के समय पर ईश्वर ने जो वादा किया था, आदम वाटिका में उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 में जो मसीह का वादा किया, वो मसीह, वो वादा, वो जितना भी प्रोफेसियां पुराने विधान में है, वो सब ईसा मसीह में पूरा हुआ। इसका जो स्थापित करने वाला किताब है नया विधान का। तो नए विधान में 4 बात, एक ईसा मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य है, दूसरा पूर्ण रूप से वो ईश्वर है, अनादि अनंत काल से वो है, मरियम में जन्म लिया, मानव जाति को मुक्ति दे करके वो स्वर्ग गया, वो दोबारा आएगा, जो अच्छे जीवन जिया है उन ईसा मसीह में विश्वास करते हुए जिया और मरा, उनको ले जाने के लिए। तीसरा पॉइंट में वो ईसा मसीह इसलिए इस संसार में आया, सारे मानव जाति को मुक्ति देने के लिए। जो कोई ईसा मसीह में अब विश्वास करेंगे, मेरा मुक्तिदाता है, स्वीकार करेंगे, उन सबों को मुक्ति मिलेगा। मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग मिलेगा।
इस संसार में रहते वक्त ही वह मुक्ति का अनुभव करते हुए जीवन जिएगा। चौथा, जो कुछ पुराने विधान में हजारों हजारों वर्ष पहले नबियों के द्वारा या ईश्वर ने स्वयं जो बताया था वो ईसा मसीह में पूरा हुआ है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने नए विधान के इंट्रोडक्शन के तौर पर हम लोगों ने कितना किताबें हैं और उसका डिवीजन और नए विधान का इनको ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में लिखा गया और इसके लिए कैनन किस लिए बनाए, क्यों 27 किताब है, ये सब बातें हम लोगों ने सीखा और नए विधान हमें क्या सिखाते हैं, ये 27 किताब मिलकर के हमें क्या सिखाता है, ये हम लोगों ने आज सुना। कल के क्लास में 4 सुसमाचार के विषय में, चारों सुसमाचार के एक प्रकार के इंट्रोडक्शन दे करके हम लोग और आगे इस नए विधान के क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें आज के क्लास के लिए। और इस प्रकार हम लोग नए विधान को गहराई से सीखते जाएंगे। बाइबल के विषय में जो भी डाउट आपके मन में है, इन दिनों में आप जल्दी से जल्दी मेरे को लिखे डालें, ताकि मेरे इस क्लास के अंदर उन डाउटों को भी मैं पूरा करता जाऊंगा। इसको सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। हम स्वयं सीखेंगे और साथ साथ अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। इस क्लास को हम फॉरवर्ड करेंगे और अन्य लोगों को भी बाइबल सीख पाए। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।